चलिए बच्चों, चैप्टर इनिंग्स देखिए। ठीक है, चैप्टर नंबर 7 हम कर रहे थे, कंटिन्यू करते हैं। फाइंड दी HCF ऑफ इसका और इसका हमें HCF निकालना है, मतलब हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। देखो कैसे निकालेंगे। आपको क्या करना है, सबसे पहले आपको -r³ ठीक है, ये हो गया -r³। और तो -r³ को आप कैसे लिख सकते हो, -r मल्टीप्लाई -r मल्टीप्लाई -r, ऐसे आप लिख सकते हो इसको। ठीक है, एक ही बात है ना। चलिए आप इसको ऐसे लिख सकते हैं, या फिर आपको इससे एक -r को 3 बार लिख दीजिए, है ना। या मैं आपको एक और आसान तरीका बताता हूँ इसको लिखने का, वो ज़्यादा इजी रहेगा आपके लिए। तो आपको कैसे लिखना है इसको, r की पावर 3 है ना, तो r मल्टीप्लाई r, ये माइनस है तो माइनस लगा दीजिए, प्लस होता तो प्लस लगा देते। सिंपल करना है। कहीं पे लिखा हुआ है a ऐसे, तो a को 5 बार लिख दो, आगे माइनस लगा दो, एक ही बात है। तो r को लिख लेंगे। अब ये क्या है हमारा, p2 q2 और r2। ठीक है, तो इसका मतलब क्या होता है बेसिकली, p मल्टीप्लाई p मल्टीप्लाई q और r है 2 बार, तो 2 बार लिख देंगे। वैसे आपको ना ऐसे लिखने की ज़रूरत नहीं, आप चाहो तो डायरेक्ट भी ऐसे लिख सकते हो। मैं आपको बिल्कुल बेसिक से सिखा रहा हूँ। तो आपको निकालना है कॉमन फैक्टर, तो निकालेंगे कॉमन फैक्टर्स। ठीक है, तो कॉमन फैक्टर्स क्या है, देखो देखो, एक आर तो आर कॉमन है, मल्टीप्लाई एक आर आर कॉमन है, 2 बार आर कॉमन है और कुछ कॉमन नहीं है। पी यहाँ है, यहाँ नहीं है, क्यू यहाँ है, यहाँ पे नहीं है, यहाँ पे 3 आर, यहाँ पे 2 आर है, तो बस ये कॉमन है। माइनस कॉमन नहीं है क्योंकि माइनस ऊपर है, नीचे माइनस नहीं है। अगर ऊपर नीचे माइनस होता तो माइनस को कॉमन ले सकते थे। तो ये कितना हो गया, ये हो गया मेरा। ठीक है, तो ये हो गया बस कॉमन। कॉमन निकालने के बाद आपको क्या करना है, आपको लिख देना है HCF। हाईएस्ट कॉमन फैक्टर कैसे निकलता है, जो हमने कॉमन निकाला है उन सबको मल्टीप्लाई कर दो, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर बन जाता है। तो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर कितना हो गया, r²। ये मेरा क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का हो गया आंसर। ठीक है ना। चलिए बच्चों, क्वेश्चन नंबर 2 देखिए। फैक्टराइज दी फॉलोइंग। हमारा ए है, ठीक है, इसको हमें फैक्टराइज करना है। जैसे हमारा मन है हम वैसे करेंगे। जहाँ पे आइडेंटिटी लगेगी वहाँ पे लगा देंगे, नहीं लगेगी नहीं लगाएंगे। अब बिना आइडेंटिटी के करें, आइडेंटिटी के साथ करें, हमें कोई भी कुछ कहा नहीं है। बच्चे ने बोला फैक्टराइज करके दिखाओ, हमारा काम है फैक्टराइज करना है। इन्होंने बोला काम करो, जैसे करना है तुम्हारी मर्जी है। देखिए ये है एक्स एक्स एक्स, तीनों के पास एक्स है, तो एक्स को कॉमन ले लो। एक्स की पावर 2, एक्स की पावर 1, एक्स की पावर 1, तो छोटा एक्स कॉमन आ जाएगा। अच्छा वाई 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 2 वाई, तो छोटा वाई कॉमन आ गया। जी जी जी, तो छोटा जी कॉमन आ गया। अब बचा क्या ब्रैकेट में, देखो 2 एक्स थे, एक बाहर है तो एक बचा, एक वाई था बाहर है, एक जी था बाहर है, प्लस एक एक्स बाहर है, वाई 2 थे तो एक वाई बचेगा, एक जी है वो बाहर है, प्लस एक्स वाई है तो यहाँ पे बचेगा हमारा जी। ठीक है, तो ये मेरा आंसर हो गया। ठीक है ना। चलिए बी पार्ट करते हैं इसका। बी पार्ट में क्या है बच्चों, 12 a प्लस बी, ठीक है, -24 a प्लस बी का होल स्क्वायर। ये है हमारा बी पार्ट। तो देखिए अभी हम इसको कैसे करेंगे बच्चों, ध्यान देना है आपको। 12, देखो ये पूरी वन टर्म है, ये पूरी वन टर्म है, प्लस माइनस टर्म को सेपरेट करते हैं, तो ये पूरा एक है, ये पूरा एक है। ठीक है, इसीलिए 12 और 24, तो क्या कॉमन है, 12 कॉमन है। ए प्लस बी एक बार है, यहाँ पे ए प्लस बी पावर 2 लगी, मतलब ए प्लस बी 2 बार है। जैसे होता है ना एक्स और एक्स 2, तो एक्स की जगह पे है ए प्लस बी, और यहाँ पे है ए प्लस बी का होल स्क्वायर। तो हम एक एक्स कॉमन ले लेते हैं छोटा वाला, तो इसमें से हम एक ए प्लस बी कॉमन ले लेंगे छोटा वाला, है ना। तो ए प्लस बी आ गया कॉमन, ये मेरा कॉमन बन गया। तो ब्रैकेट में क्या बचेगा, देखो ये पूरा का पूरा कॉमन आ गया, तो 1 बचा, है ना, माइनस है तो माइनस, 12 टू ज़ा 24, ये 2 थे, एक बाहर ले चुका हूँ, तो एक बचेगा ऐसे। ठीक है, चलिए तो 12 ए प्लस बी, इसको करते हैं 1 माइनस 2 ए, 2 ए के मल्टीप्लाई, 2 को ए से मल्टीप्लाई करा, माइनस माइनस प्लस माइनस, 2 को बी से मल्टीप्लाई करेंगे 2 बी। ठीक है, तो ये मेरा आंसर हो गया बी का, है ना। चलिए देखते हैं सी पार्ट अपना। अरे क्या है मार्कर साहब, आपको सी पार्ट देखते हैं। एक्स की पावर 3 -18 x2 y प्लस 81 एक्स वाई 2। ठीक है, चलिए ध्यान दो बच्चों, एक्स एक्स एक्स, तो एक एक्स कॉमन ले लेंगे क्योंकि 3 है 2 है, छोटा मतलब 1 एक्स कॉमन ले लेंगे, क्या बचेगा, x2 बचेंगे, -18, 2 एक्स से एक बाहर है तो एक बचेगा, y है तो y बचेगा। ठीक है, प्लस 81 है, तो 81 का 81 आ जाएगा, एक एक्स है वो बाहर है तो y है तो y का स्क्वायर। ये आया समझ में। अब देखिए इसको मैं ए स्क्वायर बना सकता हूँ, इसको मैं बी स्क्वायर बना सकता हूँ। 9y का होल स्क्वायर होता है 81y का होल स्क्वायर। अब यहाँ पे देखो x का पार्ट भी है, b का पार्ट भी है, तो 2a भी बन सकता है ये। ठीक है,
तो मैं क्या लिखूँगा यहाँ पे, लग रहा है ना मेरे को ये 2ab, तो इसको पहले लिख लेते हैं। देखो ये x रहेगा यहाँ पे, ये x है स्क्वायर माइनस इसको लिख दो 2a और b की जगह लिख दो 9, ठीक है, प्लस ये लिख दो 9y का होल स्क्वायर, ठीक है ना। ये लो इसको ऐसे बनाओ। ये समझ में आया, आइडेंटिटी हमने लगा दी यहाँ पे। अब देखिए बच्चों, आप चाहो तो यहाँ पे लिख भी सकते हो थोड़ा इसको ऐसे, आप यहाँ पे लिख सकते हो यूजिंग आइडेंटिटी a माइनस बी का होल स्क्वायर, क्योंकि यहाँ पे माइनस है, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, ठीक है 2ab। तो x ये तो बाहर वाला ही है, ये वाला x, इसकी जगह मैं क्या लिख दूंगा, a माइनस बी का होल स्क्वायर। तो a मेरा क्या है, ये मेरा a है माइनस 9y का होल स्क्वायर। इसको दो बार लिख दो, x माइनस 9y और x माइनस 9y, ठीक है। ये मेरा सी का आंसर हो गया। चलिए इसको रब करते हैं। चलिए बच्चों डी पार्ट देखिए, p माइनस क्यू का होल क्यूब माइनस 9 ये है। तो देखो इसमें और इसमें क्या कॉमन है, p माइनस क्यू कॉमन है, p माइनस क्यू हमने ले लिया कॉमन, ये वाला। तो ब्रैकेट में क्या बचेगा, p माइनस क्यू का होल स्क्वायर, क्योंकि 3 थे एक बाहर है, माइनस 9, ब्रैकेट बंद कर दो, ठीक है। अब यहाँ पे देखो ये पूरा मान लो आपका a स्क्वायर है, इसको मैं इसको b स्क्वायर इसको मैं बना सकता हूँ, 3 का होल स्क्वायर बना सकता हूँ ना, पहले बना लेते हैं, फिर हमारी एक आइडेंटिटी लग जाएगी इसमें a2 माइनस b2 वाली, ठीक है। इसको एज इट इज़ लिखेंगे, इसमें कुछ नहीं करना में, p माइनस क्यू, ठीक है। अब देखिए p माइनस क्यू का होल स्क्वायर है माइनस 3 का होल स्क्वायर, ऐसे बना लो इसको। अब यहाँ पे लिखेंगे हम यूजिंग आइडेंटिटी a2 माइनस b2, a प्लस बी और a माइनस बी, ठीक है जी। सो p माइनस क्यू, अब यहाँ पे देखिए तो p माइनस क्यू, ये a हो गया, a प्लस बी, ठीक है, p माइनस क्यू a माइनस बी, ठीक है। तो ये मेरा d का आंसर हो गया। चलिए इसको रब करते हैं। चलिए ई पार्ट देखिए, 2a माइनस 7b का होल स्क्वायर 2a प्लस 7b का होल स्क्वायर, ये पूरा का पूरा मेरा एक टर्म है, ये मान लो a स्क्वायर जैसा हो गया, ये पूरा का पूरा मेरा b स्क्वायर जैसा हो गया, और ये माइनस है a माइनस बी का होल स्क्वायर, तो आइडेंटिटी लग जाएगी यहाँ पे, ठीक है। तो इसको रब कर देते हैं, ये तो समझाने के लिए लिखा था मैंने। तो क्या बोलेंगे अब यहाँ पे, हम बोलेंगे यूजिंग आइडेंटिटी a2 माइनस b2, ये क्या होता है हमारा a प्लस बी और a माइनस बी, ठीक है ना। तो देखिए 2a माइनस 7b, ये a है, प्लस देखो प्लस है ना, b लगा तो प्लस b, 2a प्लस 7b, कोई मसला नहीं है। लेकिन जब आप इसकी जगह जब आप माइनस लगाओगे, माइनस, तब आपको ब्रैकेट लगाना पड़ेगा, क्योंकि साइन चेंज हो जाएंगे, ठीक है, इसलिए हमने ब्रैकेट लगाया ताकि हम साइन चेंज कर सकें। तो 2a, अब देखो इस माइनस 7ab से माइनस 7b कट जाएगा ऐसे, ठीक है। तो क्या हो जाएगा हमारा, ये 4a हो जाएगा, 4a ना गया हमारा 4a ब्रैकेट में। अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे पहले पहले हम ब्रैकेट खोलेंगे, 2a माइनस 7b, ये माइनस है तो माइनस 2a और माइनस 7b, ठीक है ना। ये बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चों, बच्चे यहाँ पे गलती कर देते हैं, इसलिए मैं बोलता हूँ कि हमेशा ब्रैकेट लगा के चले करो। यहाँ पे भी ब्रैकेट लगा के चल सकते थे आप, ऐसे ब्रैकेट लगा के चला करो ताकि गलती ना हो। जब माइनस आएगा ना, और माइनस के यहाँ पे जो है इस तरीके से है, मान लो यहाँ पे बस 2a होता, 2a तो बस माइनस 2a लिख देते, लेकिन जब वहाँ पे 2a के साथ कुछ और भी है, मतलब प्लस माइनस में कुछ और भी है, तब आपको ब्रैकेट लगाना पड़ेगा, क्योंकि साइन चेंज हो जाते हैं। अब देखिए अब क्या है, इससे ये कट गया, तो यहाँ लिखेंगे इसको ब्रैकेट में, ये कट गया ना, तो 7 और 7 कितने होते हैं हमारे, 14 होते हैं, तो माइनस का 14b। अब क्या करेंगे, दोनों को मल्टीप्लाई कर दो, ठीक है, 14 को 4 से मल्टीप्लाई कर दो तो 40 और 16 56 और माइनस है तो माइनस लगा देंगे, a b, ये मेरा क्या हो गया, ई का आंसर हो गया। इसको रब करते हैं, अगला करते हैं। देखिए बच्चों एफ पार्ट देखिए, a प्लस 12 abc माइनस 5 माइनस 60 bc। देखो इसको देख के क्या लग रहा है कि इसमें चारों में तो कुछ कॉमन नहीं है, मगर दो दो में कॉमन हो सकता है, ये और ये दोनों एक जैसे लग रहे हैं। a और माइनस 5 को ले लेते हैं, एक जैसा है नहीं, वन कॉमन आ जाएगा। तो वो कैसे करना है, आप ऐसे कर लो, 12 abc, ये हो गया माइनस का 60 bc, और ये कितना है प्लस का a, और ये कितना माइनस का 5। इन दोनों की जोड़ी बनाओ, इन दोनों की जोड़ी बनाओ, जिसमें कुछ कॉमन है इसमें वन कॉमन है। देखो इसमें क्या कॉमन आएगा, 12 कॉमन आएगा, और क्या कॉमन है आपका bc कॉमन है। तो ब्रैकेट में क्या बचेगा, a माइनस, यहाँ पे क्या बचेगा बच्चों, यहाँ पे बचेगा आपका 5, 12 5 जा 60, और b बाहर है, एक सी बाहर है, बंद करो। जिसमें कुछ कॉमन नहीं है उसमें क्या कॉमन है, उसमें वन कॉमन है। अच्छा ब्रैकेट में हमें क्या चाहिए, a माइनस 5, मतलब साइन चेंज नहीं करने ब्रैकेट के अंदर, यहाँ पे प्लस लगा देंगे, ठीक है। अब इसमें और इसमें देखो, तो a माइनस 5 कॉमन है,
यहाँ पे कितना हो गया 12BC और ये कितना प्लस का 1। ठीक है, ये हो गया, ये मेरा हो गया एफ का आंसर। चलिए जी पार्ट यहीं पे देखिए थोड़ी जगह है, यहाँ पे यूज़ कर लेते हैं इसको। 1 प्लस पी क्यू, ठीक है, माइनस पी माइनस क्यू, ये है मेरा। क्या करेंगे, देखिए क्या कर सकते हैं अब इसमें हम, ये पी क्यू है, पी पी क्यू, अच्छा इसकी जोड़ी इसके साथ भी बना सकता हूँ, इसकी जोड़ी मैं इसके साथ भी बना सकता हूँ, किसी के साथ भी बना सकता हूँ, आंसर आ जाएगा। देखो दोनों के साथ बना के देखते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल पी क्यू, ठीक है, माइनस पी, इन दोनों को ले लिया, और एक प्लस का 1 माइनस का क्यू, तो क्या कॉमन है इन दोनों में, पी कॉमन है, तो क्या बच गया क्यू माइनस 1 बच गया। ठीक है, जिसमें कुछ कॉमन नहीं, इसमें 1 कॉमन है, 1 कॉमन आ गया। अब ब्रैकेट में देखिए मुझे क्यू के आगे प्लस चाहिए, क्योंकि ये क्यू के आगे प्लस है यहाँ पे, तो यहाँ पे मतलब मुझे क्या चाहिए, माइनस का 1 चाहिए और प्लस का क्यू चाहिए, तो यहाँ पे माइनस लगाना पड़ेगा। जब ब्रैकेट के अंदर साइन चेंज करते हैं तो माइनस आता है। तो क्या बन गया आप देखिए, ये क्यू माइनस 1 है ये बेसिकली, देखो क्यू प्लस का 1 के आगे माइनस, 1 के आगे माइनस, तो इसको मैं क्यू माइनस 1 बोल दूंगा। तो क्यू माइनस 1 मैंने कॉमन ले लिया, तो यहाँ पे पी बच गया और यहाँ पे माइनस का 1 बच गया, ऐसे हो गया। दूसरा तरीका देखिए, ये था ना, अब मैंने मान लो मैंने इसको लिख दिया पी क्यू की जोड़ी मैंने ले ली माइनस क्यू से, तो वहाँ पे क्या बचेगा बेटा, माइनस पी है और प्लस का 1 है, तो इन दोनों में क्या कॉमन है, क्यू कॉमन है, तो क्या बच गया पी माइनस 1। दोनों में अब मुझे क्या चाहिए, मुझे साइन दोबारा उल्टे चाहिए, तो कुछ कॉमन नहीं है तो 1 कॉमन आएगा। ब्रैकेट में देखो पी बचेगा और यहाँ पे 1 बचेगा, लेकिन पी के आगे मुझे क्या चाहिए, माइनस चाहिए, सॉरी पी के आगे मुझे प्लस चाहिए, 1 के आगे माइनस चाहिए, तो प्लस लगा देते हैं, प्लस हो गया। ठीक है, ये लो, तो मैंने साइन बेसिकली अंदर चेंज कर दिया ना, जब अंदर साइन, सॉरी मैंने अंदर साइन चेंज करे करे हैं, यहाँ पे माइनस आएगा। ठीक है, इसमें और इसमें क्या कॉमन है, पी माइनस 1 कॉमन है, और ये होगा क्यू माइनस 1, आंसर दोनों में सेम आएगा, देख लो, पी माइनस 1 क्यू माइनस 1, पी माइनस 1 क्यू माइनस 1, तो कैसे भी आप कर सकते हो। ठीक है, चलिए इसको रब करते हैं। चलिए बच्चों एच पार्ट देखिए, ये हमारा क्वेश्चन है, इसको देख के ऐसा तो नहीं लग रहा कि इसमें आइडेंटिटी लग जाएगी ईजिली। ठीक है, मान लो ये ए स्क्वायर हो गया, ए दो माइनस बी दो, तो मैं बी दो किसको बनाऊंगा, किसी को बना नहीं सकता मैं, है ना। तो क्या करेंगे, कुछ कर सकते हैं क्या, अच्छा उसमें से हम कुछ कॉमन ले सकते हैं क्या, 6 कॉमन ले सकते हैं, और क्या कॉमन आ सकता है। चलिए एक काम करते हैं, पहले हम इसको खोल देते हैं, अगर हमने इसको खोल दिया तो हमारी बात बनेगी कुछ, आई डोंट थिंक बात बनेगी। इसमें से मैं 3 कॉमन ले सकता हूँ, 6 कॉमन ले सकता हूँ, 6×3 = 18 और 6×2 = 12, ऐसे मैं कॉमन ले सकता हूँ। ठीक है, तो एक काम करते हैं कॉमन लेते हैं, पहले देखते हैं फिर। चलिए 3a माइनस 2b का स्क्वायर, दोनों में क्या कॉमन है, दोनों में अगर मैं बोलूँ तो देखो 6 के टेबल में आते हैं, तो 6 कॉमन है, ऐसे लिखो। ठीक है, अब ब्रैकेट देखो, 6×3 = 18 और a। ठीक है, अब इसको देखो प्लस माइनस अभी भूल जाओ, 6×2 = 12 और b, इसके जैसे लग रहा है ना, तो इसको इसके जैसे ही बना लेते हैं। 2b के आगे मुझे माइनस चाहिए, इसके आगे मुझे प्लस चाहिए, साइन में उल्टे कर दिए, इसको मैंने ये बनाया है, इसके आगे प्लस था, इसके आगे मैंने माइनस कर दिया। जब हम साइन चेंज करते हैं ब्रैकेट के अंदर, तो यहाँ पे उल्टा हो जाता है, यहाँ पे माइनस आता ही आता है। ठीक है, अब -6 को इससे मल्टीप्लाई करो, वापस से ऊपर वाला बनेगा। ठीक है, 6×3 = 18a माइनस का, माइनस माइनस प्लस, 6×3 = 12। अब ये हमारा बन गया। अब ध्यान दो, अब आपको क्या करना है, ये और ये, इसमें क्या कॉमन है, 3a माइनस बी, सॉरी 3a माइनस 2b कॉमन ले लो, ले लिया कॉमन। अब यहाँ पे क्या बचेगा, 3a माइनस 2b बचेगा, और इसमें क्या बचेगा, इसमें -6 बचेगा। ठीक है, इसको ऐसे ब्रैकेट पे बना लो, ये मेरा आंसर हो गया। पीछे चेक कर लेते हैं एक बार क्या आंसर आ रहा है एच का। चैप्टर रीडिंग्स 2h 2, और ये हो गया h, 3a माइनस 2b, 3a माइनस 2b माइनस 6, परफेक्ट। चलिए इसको रब तो कर देंगे, लेकिन यहाँ पे अभी हमारी जगह बहुत है। एच के बाद हमारा पार्ट आता है आई का, तो आई को करते हैं सॉल्व, और आई से आता है मेरा नाम इमरान। ठीक है, चलिए tan a³ माइनस 20 a2b प्लस tan a b2। जो बच्चा मेरे से ऑनलाइन क्लासेस ले सकता है, लेना चाहता है, 8802799941 इस नंबर पे मुझे व्हाट्सएप करें। चलिए tan a³ माइनस ये हो गया ना, चलिए क्या कर सकते हैं इसमें, tan 20 10, तो 10 कॉमन आ जाएगा,
10 20 10 तीनों के तीनों 10 के टेबल में आते हैं। ए तीनों के पास ए है, ए 3 है, ए 2 है, ए सिंगल है, तो ए सिंगल कॉमन आ जाएगा। ब्रैकेट में क्या बचेगा, 10 था बाहर आ गया, 3 ए थे, ए के बाहर है तो 2 ए बचेंगे, माइनस है तो माइनस, 10 का टेबल पर होगी 20 आ जाए 2 बार, 10 2 ज़ा 20, ए 2 थे, ए के बाहर है तो 1 बचेगा, बी है तो बी तो आएगा ही आएगा, ठीक है, प्लस है तो प्लस आ जाएगा। 10 का टेबल पढ़ोगे 10 आ जाए 1 बार, तो 1 तो लगाते नहीं है, मतलब 1 ए तो लिखते नहीं, इसको ए लिखते हैं, ए था ए बाहर है तो बन जाएगा हमारा बी स्क्वायर, ठीक है, बी स्क्वायर बन गया। इस तरीके से ये आया आपको समझ में। अब देखिए 10 ए, ये मेरी आइडेंटिटी नहीं है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2 ए बी किसके बराबर होती है, ए माइनस बी का होल स्क्वायर, तो मैं क्या लिख दूंगा इसको 10 ए माइनस बी, 2 बार ए माइनस बी, आप चाहो तो यहाँ पे लिख सकते हो आइडेंटिटी, यूजिंग आइडेंटिटी ए माइनस बी का होल स्क्वायर इक्वल्स टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab ब्रैकेट में, ऐसे, ठीक है ना। चलिए मेरा हो गया आई पार्ट सॉल्व, रब करते हैं इसको। चलिए जे पार्ट देखिए, x2 प्लस y2 प्लस 2 ब्रैकेट में xy प्लस yz प्लस zx, इसको हमें सॉल्व करना है बच्चों। कैसे सॉल्व करेंगे, चलिए एक काम करते हैं, एज इट इज़ लिखते हैं, इसको अंदर मल्टीप्लाई कर लेते हैं, प्लस 2xy प्लस 2yz प्लस 2zx। अच्छा, क्या कोई आइडेंटिटी होती है ऐसी, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2xy प्लस 2yz प्लस 2zx, नहीं। क्या कुछ और आइडेंटिटी बन सकती है, अगर मैं सिर्फ इन तीनों की बात करूँ तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab वाली आइडेंटिटी बन सकती है, यस, तो यहाँ पे क्या लगा देंगे हम, एक्स प्लस वाई का होल स्क्वायर बन जाएगा। ये समझ में आया आपको। अच्छा, अब इन दोनों में देखिए, यहाँ पे तो मैंने आइडेंटिटी लगा दी, एक्स प्लस वाई का होल स्क्वायर, इसको मैं लिख सकता हूँ एक ही बात है, एक्स प्लस वाई, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2xy क्या होता है, एक्स प्लस वाई का होल स्क्वायर होता है, ठीक है। इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, दोनों में देखो सब में प्लस है तो प्लस 2 कॉमन ले लीजिए, वाई वाई नहीं है, जी दोनों के पास है तो जी ले लो, तो ब्रैकेट में क्या बचेगा, 2 था वो बाहर है, जी था वो भी बाहर है तो वाई बचेगा, प्लस 2 था वो बाहर है, जी था वो भी बाहर है तो एक्स बचेगा, ठीक है। एक्स प्लस वाई प्लस एक्स या एक्स प्लस वाई एक ही बात है, तो देखो एक्स प्लस वाई, ये 2 बार ये 1 बार, तो एक्स प्लस वाई हमने ले लिया कॉमन, तो ये एक्स प्लस वाई बच गया हमारा। जब हमने कॉमन ले लिया दोनों में तो इसमें क्या बच गया, इसमें एक एक्स प्लस वाई बच गया, और प्लस इसमें ये था ये बाहर आ चुका है तो प्लस 2z बचेगा, प्लस 2z, ठीक है ना। क्या था मेरा मतलब, ये ऐसे ब्रैकेट में आएगा, एक ब्रैकेट में ये आएगा, ठीक है। तो x प्लस वाई और यहाँ पे क्या हो जाएगा हमारा, x प्लस वाई प्लस 2z, ये मेरा ऐसे हो जाएगा। तो ये मेरा जे का आंसर हो गया। चलिए के पार्ट देखिए, ए बी ब्रैकेट में x2 प्लस 1 माइनस एक्स ब्रैकेट में a2 प्लस b2, कैसे करेंगे इसको सॉल्व, कुछ समझ में आ रहा है आपको, मुझे तो नहीं आ रहा। तो क्या करेंगे, जब कुछ समझ में नहीं आ रहा, कोई कॉमन भी हमें नहीं दिख रहा, तो क्या करेंगे बच्चों, मल्टीप्लाई कर देते हैं, इसको अंदर मल्टीप्लाई कर लेते हैं, इसको अंदर कर लेते हैं, और उसके बाद देख लेंगे क्या है क्या नहीं है, क्या कर सकते हैं क्या नहीं कर सकते। चलिए इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा, ए बी एक्स स्क्वायर, प्लस इसको इससे करेंगे तो ए बी, ठीक है, माइनस इसको इससे करेंगे तो ए 2 एक्स, पहले ए आता है इसलिए मैंने ए पहले लिख दिया, माइनस प्लस माइनस बी 2 एक्स। अब क्या कर सकते हैं हम, ठीक है, इतना तो हमने कर दिया, अभी हम क्या कर सकते हैं, देखो अगर मैंने इसको, इसकी मैं जोड़ी बना देता हूँ, किसके साथ बनाऊँ, इसके साथ बना देता हूँ, चलो लिख दो इसको पास, इन दोनों की जोड़ी बना देता हूँ। अब देखते हैं इसमें क्या कॉमन है बच्चों, दोनों के पास b है और दोनों के पास x है, bx कॉमन आ गया, तो ब्रैकेट में क्या बच गया a, ठीक है, और एक बच गया हमारा x माइनस b, ठीक है। अच्छा दोनों में यहाँ पे क्या कॉमन है, यहाँ पे कॉमन है ए दोनों के पास, ए कॉमन ले लो, अब ब्रैकेट में क्या बच गया b, ठीक है। अब यहाँ पे क्या बचेगा, माइनस प्लस अभी भूल जाओ, मैंने आपको सिखाया ना दूसरे वाले ब्रैकेट में माइनस प्लस भूल जाते हैं, तो यहाँ पे a बचेगा क्योंकि a के बाहर है और x बचेगा। अब ये देखो ये इसके जैसा नहीं है ना, ए एक्स किसका है, प्लस का, तो यहाँ पे प्लस लगाएंगे, और बी के आगे माइनस तो माइनस लगाएंगे। अब ध्यान दो, इसको मैंने ऐसा बनाया, इसके आगे माइनस का प्लस बनाया, मतलब साइन चेंज हो गया ब्रैकेट के अंदर, इसको मैंने ऐसा बनाया, इसके आगे प्लस का माइनस, तो यहाँ पे माइनस आएगा। अब देखो इसमें और इसमें क्या कॉमन है, ए एक्स माइनस बी, ए एक्स माइनस बी, तो ए एक्स माइनस बी मैंने ले लिया कॉमन, ठीक है। तो अब मैं क्या करूँगा, इसमें क्या बच गया, बी एक्स बच गया, और यहाँ पे क्या माइनस ए बच गया, ये मेरा आंसर हो गया।
ठीक है। तो आपको क्या करना था, आपको पहले इसको मल्टीप्लाई करना था, मल्टीप्लाई करने के बाद आपको उल्टी जोड़ी बनानी थी। देखो अगर मैं यहीं से इन दोनों का, अगर मैं इन दोनों का पेयर बनाता, इन दोनों का पेयर, इन दोनों का पेयर बनाता और इन दोनों का पेयर बनाता, तो मैं वापस से ऊपर पहुंच जाता कॉमन लेने के बाद। तो मुझे थोड़ा चेंज करना था खोलने के बाद। तो मैंने क्या कर दिया, मैंने ए बी एक्स स्क्वायर का उसके इसके साथ पेयर बना दिया, ठीक है। या मैं इसका पेयर इसके साथ भी बना सकता था, बना के दिखाता हूँ आपको। देखो बस क्या करना था, जो इसका साथी है उसके साथ पेयर नहीं बनाना था बस। देखो अगर मैं वापस से इसका पेयर आपको बना के दिखाता हूँ, अगर मैं वापस से इसके साथ पेयर बनाता तो क्या होता है, इसमें क्या कॉमन है बच्चों, देखो इसमें ए कॉमन है, ठीक है, और इसमें बी कॉमन है। तो ब्रैकेट में क्या बचता, एक्स स्क्वायर प्लस 1 बचता। ऊपर जा रहे थे हम वापस, तो हमें जगह चेंज करनी थी, जगह। तो हमने क्या करा, देखिए हमने ये करा, मान लो मैंने इसकी जोड़ी मैंने इसके साथ बना दी। अब मैं देखो ए बी एक्स स्क्वायर, मैं इसकी जोड़ी इसके साथ बना रहा हूँ, माइनस ए दो एक्स और ये प्लस ए बी माइनस बी दो एक्स। इसका साथी ये था, बस इसको इस साथी से हटा दो, बाकी इन दोनों में से किसी के साथ भी जोड़ी बना दो। देखो क्या कॉमन है, ए कॉमन है और एक्स कॉमन है। ब्रैकेट में क्या बचेगा, बी बचेगा, ए था बाहर है, बी था ये रहा, एक्स दो है, एक एक्स बाहर है तो एक्स बचेगा, माइनस है माइनस, ए दो है, ए बाहर है तो ए बचेगा, एक्स एक्स कुछ नहीं बचेगा। अब यहाँ पे देखो ए, यहाँ पे बी है तो बी कॉमन ले लिया, ब्रैकेट में लिखेंगे अब ए बचेगा और यहाँ पे क्या बचेगा, बी एक्स बचेगा। अब मुझे साइन कैसे चाहिए, बी एक्स के आगे मुझे क्या चाहिए, प्लस चाहिए, और ए के आगे मुझे चाहिए माइनस चाहिए। तो यहाँ पे मैंने साइन चेंज कर दिया। देखो इसको मैंने ये बनाया, इसके आगे प्लस माइनस है, प्लस बना दिया, तो यहाँ पे माइनस आ जाएगा। अब इसमें और इसमें क्या कॉमन है, बी एक्स माइनस ए कॉमन है, और यहाँ पे ए एक्स माइनस बी, इसका ए एक्स इसका माइनस बी, सेम आंसर आ गया दोबारा से, ठीक है ना। तो इस तरीके से आप इसको सॉल्व कर सकते हो। चलिए बच्चों एल पार्ट देखिए, ए एक्स माइनस बी वाई का होल स्क्वायर, ए एक्स प्लस बी वाई का होल स्क्वायर। तो इसमें क्या है, कुछ कॉमन तो देखो आ नहीं रहा है, ठीक है। अगर कॉमन लेके हम करेंगे भी क्या है, अगर मान लो ये सेम होता भी तो हम क्या कर लेते, मान लो ए एक्स माइनस बी वाई है, ये भी मान लो ए एक्स माइनस बी वाई होता तो हम कुछ कर सकते थे या कुछ कर तो सकते थे। चलिए छोड़े, अब भी क्या करेंगे, कुछ नहीं करेंगे, सिंपल खोल देते हैं जो आइडेंटिटी होती है। सिंपल आप ये लिखो यहाँ पे, यूजिंग आइडेंटिटी ए माइनस बी का होल स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab और ए प्लस बी का होल स्क्वायर, क्योंकि दो है ना, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, ठीक है ऐसे। चलिए इसमें लगाते हैं, तो देखिए ए एक्स का होल स्क्वायर होगा, ठीक है। इसको ऐसे मत लिख देना ऐसे, क्योंकि ए का भी तो स्क्वायर होगा ना भाई, इसलिए ब्रैकेट लगा के लिखा करो। कितनी बार बोला है, ये हो गया, ठीक है, प्लस बी वाई का होल स्क्वायर, ठीक है, माइनस 2a और ये हो गया हमारा बी, ये ब्रैकेट लगा लो यहाँ पे, ठीक है, प्लस अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे भी खोलना, यहाँ पे मुझे को लगाना पड़ेगा, ए एक्स का होल स्क्वायर प्लस बी वाई का होल स्क्वायर प्लस 2a और बी। उम्मीद है कि आपको दिख रहा होगा वहाँ तक। चलिए अब देखिए, ए दो एक्स दो प्लस बी दो वाई दो माइनस 2 ए एक्स बी वाई, ऐसे लिख दो सिंपल, या फिर ए एक्स बी वाई है ना, या फिर इसको सीक्वेंस में लिख दो। सीक्वेंस में कैसे सर, जो अल्फ़ाबेट पहले आता है ए, फिर आता है बी, फिर आता है एक्स, फिर आता है वाई, ठीक है ऐसे लिख लो। देखो प्लस है तो ब्रैकेट खोल दो, मतलब पहले ही ब्रैकेट हटा सकते हो, कोई मसला नहीं है, क्योंकि माइनस होता ना तो ब्रैकेट के अंदर लिखते हैं सब कुछ, क्योंकि माइनस साइन चेंज करता है, प्लस साइन चेंज नहीं करता, तो प्लस में डरना नहीं होता। ए दो एक्स दो प्लस बी दो वाई दो प्लस 2ab एक्स वाई। देखो ये और ये हो गए कैंसिल, क्योंकि एक प्लस का एक माइनस का है। ये और ये कितने हो गए, 2a दो एक्स दो, ये और ये कितने हो गए, प्लस का 2b दो वाई दो, ठीक है। अब इसमें मैं कुछ कॉमन ले सकता हूँ, दोनों के पास 2 है तो 2 कॉमन आ जाएगा, a और कुछ नहीं है तो ब्रैकेट में क्या आ जाएगा, ए दो एक्स दो प्लस बी दो वाई दो, ठीक है। ये मेरा सॉल्व हो गया। चलिए एम पार्ट देखिए इसका, पी दो क्यू दो प्लस 2pq एक्स दो वाई दो। क्या कर सकते हैं बच्चों, देखिए क्या कर सकते हैं इसमें, कुछ लग रहा है आपको, मुझे तो समझ में आ गया। इसको ए स्क्वायर बना सकता हूँ, बना के देखते हैं, ए का होल स्क्वायर, इसको बी का होल स्क्वायर प्लस 2ab, 2a
और बी, ए बी। मुझे कैसे समझ में आया, दोनों के पास स्क्वायर था और देखो पी क्यू एक्स वाई, इसके पास ए का पार्ट, ये ए है तो ए का पार्ट था, ये बी है तो बी का पार्ट, तो मैं समझ गया देखते ही। यूजिंग आइडेंटिटी ए प्लस बी का होल स्क्वायर, ए दो प्लस बी दो प्लस 2ab। तो ए क्या मेरा, ये है मेरा ए, ये मेरा ए है, प्लस ये मेरा बी है, 2 हो गए, तो इसको 2 बार लिख देंगे, पी क्यू प्लस एक्स वाई और पी क्यू प्लस एक्स वाई, ठीक है ना। ये मेरा एम का आंसर हो गया। एन करते हैं, एन में क्या बोला इसने, देखो 200, ठीक है, एक्स की पावर 4 है माइनस 128 वाई की पावर है 4, ठीक है। अभी हमें इसको बनाना है, देखिए मैं एक चीज़ समझ गया इसको देख के, ये किसका होता है, किसी का होता है स्क्वायर नहीं होता, किसी भी नंबर को उससे मल्टीप्लाई करो 200 कभी नहीं आएगा। एक्स 4 है वाई 4 है, मतलब कुछ हो सकता है ना, तो पहले कॉमन ले लेते हैं। 200 और 128 में क्या कॉमन आएगा, ये दोनों के दोनों किसके टेबल में आते हैं, 2 के टेबल में आते हैं, तो वो 100 बन जाएगा, और वो कितना बन जाएगा 64, ठीक है 2 ले लो कॉमन, 2 से हमारी बात बन जाएगी, ये बन जाएगा मेरा 100x4, 2 6 जा 12 और 2 4 जा, ये मेरा ऐसे बन जाएगा। अब ये दोनों में देखो मैं कैसे बनाऊंगा, 2 है, 100 को बोलूँगा मैं 10, ठीक है, एक्स को बोलूँगा x2, इस पूरे का स्क्वायर, ये बन गया मेरा ए स्क्वायर, एक्स की पावर 4 हो जाएगी, माइनस ये 8 हो गया, तो ये वाई 4 था 4, तो इसको भी ऐसे बनाएंगे, वाई 2 मैंने आपको सिखाया था, अगर ये 4 है वाई की पावर तो कैसे बनाना है, 6 है तो कैसे बनाना है, इसको ऐसे बना दो। अब यहाँ पे लगेगी आइडेंटिटी, यूजिंग आइडेंटिटी a2 माइनस b2, ए प्लस बी और a माइनस बी, 2 को बाहर लिखा रहने देंगे, ब्रैकेट के अंदर देखो ये a है प्लस ये b है, ठीक है, ब्रैकेट बंद, ये a है, ये माइनस b है, ब्रैकेट बंद। ये आया सबको समझ में, इस तरीके से हम इसको क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे। इसके आगे कुछ हो सकता है बच्चों, ध्यान दो, कुछ नहीं हो सकता, मतलब इतना ही सॉल्व होगा, ठीक है। तो बस अगले स्टेप में लिख देंगे 2 10x2 प्लस 8y² और एक ब्रैकेट में 10x2 माइनस 8y का स्क्वायर, क्या करा है, बस ये बड़ा वाला ब्रैकेट हमने हटा दिया। देखिए इतना हो गया था ना हमारा। अभी हम क्या कर सकते हैं, अब कुछ कॉमन आ सकता है, देखो मैंने आपको सिखाया था कॉमन लेना, 2 तो है ही बाहर, मल्टीप्लाई, इसमें से क्या कॉमन आएगा, ये दोनों 10 और 8 किसके टेबल में आते हैं, 2 के टेबल में, तो 2 कॉमन आ जाएगा, ठीक है। और इसमें से भी देखो, जब इसमें से 2 कॉमन है तो इसमें से भी 2 कॉमन होगा, तो इसका भी 2 कॉमन आ गया बाहर। अब इसमें क्या बचेगा, अभी इस वाले 2 से देखो इसमें क्या बचेगा, 5x2 प्लस 4y2, जब यहाँ से बचा है तो यहाँ भी ऐसे बचेगा, इस वाले 2 से 5x2 माइनस 4y2, इसको मल्टीप्लाई कर दो 8, 5x2 प्लस 4y2, ठीक है, 5x2 माइनस 4y2, ठीक है ना। ये मेरा आंसर हो गया। हमें तब तक सॉल्व करते रहना जब तक हम सॉल्व कर सकते हैं, जब तक कॉमन आ रहा है आपको सॉल्व करते रहना है, ठीक है ना। जब नहीं आ रहा तब आपको छोड़ देना है। ओ पार्ट देखिए, लास्ट पार्ट है इसका, ठीक है। देखो क्या करेंगे, आइडेंटिटी मुझे समझ में आ गई, a2 माइनस b2 लगा सकता हूँ। इसको a2 कैसे बनाऊंगा मैं, a2, इसको b2 कैसे बनाऊंगा मैं, ऐसे बनाऊंगा। अब लगाएंगे आइडेंटिटी, यूजिंग आइडेंटिटी a2 माइनस b2, a प्लस बी और a माइनस बी। चलिए तो देखिए a2 प्लस b2, एक तो ये हो गया। अब a2 माइनस b2, ये समझ में आया। यहाँ पे क्या करेगा, यहाँ पे हम बस इसको सॉल्व कर देंगे, a2 यहाँ पे इसको खोल देंगे, a² प्लस b² प्लस 2ab, आइडेंटिटी लगा दी। अब यहाँ पे दोबारा आइडेंटिटी लगेगी, देखो a2 माइनस b2, तो a प्लस b, ये हो गया b, इसको ब्रैकेट में लिख के ले चलना, a माइनस b ब्रैकेट में लिख के चलेंगे, ठीक है, ताकि गलती ना हो हमारी। अब देखिए ये कितना हो गया, 2a² प्लस b² प्लस 2ab, इन दोनों को हमने प्लस कर दिया। अब यहाँ पे देखिए ये है a प्लस
बी, ठीक है ना। और ये क्या था मेरा यहाँ पे ना, सॉरी ये यहाँ पे भी तो ब्रैकेट आएगा ना मेरा, ए प्लस बी और ए माइनस बी। हाँ अब देखिए ये हो गया एक, ठीक है। अब एक ये देखिए ए माइनस बी, तो साइन चेंज होगा ना, इसलिए बोलते हैं ब्रैकेट लगाया करो। अब ये एज इट इज़ लिखेंगे इसको, 2a2 प्लस b2 प्लस 2ab। अच्छा ये ना ब्रैकेट में था, ये मैं गलती क्यों कर रहा हूँ बार बार। अब यहाँ पे देखिए 2a प्लस बी, और यहाँ पे देखिए ये कट गया माइनस बी ब्रैकेट में, ठीक है। ये ऐसे हो गया बच्चों, ये आ गया मेरा। अब सारे ब्रैकेट हम हटा देंगे, देखिए ये है मेरा 2a2 प्लस b2 प्लस 2ab, ठीक है। ये मेरा क्या है 2a प्लस बी, और मेरा क्या है माइनस का बी, यही आंसर आ रहा है। फिर माइनस बी उसने यहाँ पे लिखा हुआ है, तो आप चाहो तो आप इसको हटा के यहाँ पे लिख सकते हो माइनस बी ऐसे ब्रैकेट में, या पीछे लिख दो, एक ही बात है। 1 2 3, ठीक है। चलिए मेरा ये क्वेश्चन नंबर 2 हो गया कंप्लीट। चलिए बच्चों क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, ये हमें पूरा का पूरा ये यहाँ से लेकर यहाँ तक ये हमें डिवाइड करना है, किससे, बाय 5a से डिवाइड करना है। तो जिससे डिवाइड करते हैं वो नीचे आता है, आपको याद होगा राइट। तो इसको हम करेंगे कैसे, देखो कितना सिंपल है। आपको क्या करना है बताता हूँ, सबके नीचे लगा दो, देखो -5a², ठीक है, प्लस 25/2 a2 b2 -15/4 ab। एक डंडा खींचो, उसके नीचे लगा देना आपको 5a, ठीक है। ये होता है इसका मतलब। अब बेसिकली आपको क्या करना है, अब आप इसको ऐसे लिखो, या फिर आप इसको एक तरीके से और लिख सकते हो। इसके नीचे आ जाएगा 5a, ठीक है, ये प्लस है 25/2 a2 b2 है ना, ये बड़ा डंडा खींचो और इसके नीचे आ जाएगा 5a। मगर यहाँ पे बच्चे कन्फ्यूज हो जाते हैं, इसीलिए मैं बच्चों को बोलता हूँ ये क्वेश्चन ऐसे मत किया करो, आप कन्फ्यूज हो जाओगे। इसको करने का एक और तरीका मैं आपको बताता हूँ, देखिए आप कर सकते हो, जिसको ऐसे आता है वो कर सकता है, लेकिन बहुत से बच्चे ना इसमें कन्फ्यूज हो जाते हैं कि सर अब क्या करें। देखिए जब कभी भी डिवाइड वाला आ जाता है ना, मतलब ऊपर नीचे आ जाता है, ऊपर नीचे, ठीक है, तो आप ऐसे किया करो, सिंपल देखो 5a2 माइनस प्लस a2 b2 माइनस 15/4 ab, यहाँ पे ब्रैकेट बना लिया करो। ये जो डिवाइड है ना, डिवाइड पहले इसकी डिवाइड कर लो, डिवाइड 5 है, ऐसे है ना। अब अगले स्टेप में क्या करना है, देखो ऊपर देखो, जिसके नीचे कुछ नहीं उसके नीचे 1 है, ठीक है। ऊपर क्या कॉमन है, ऊपर क्या कॉमन है, अब ध्यान दो, देखिए यहाँ पे कॉमन है हमारा 5 25 15, मतलब ये तीनों के तीनों 5 के टेबल में आते हैं, ठीक है। तो आप क्या करोगे, आप 5 को कॉमन ले लो ऊपर, a2 a और a कॉमन ले लो, ठीक है। तो ब्रैकेट में क्या बचेगा, -5 था वो बाहर आ गया, 2a थे एक बाहर आ गया, एक a बचा। इसके नीचे क्या है, कुछ नहीं है, या 1 है, आपकी मर्जी, लगाओ 1 या मत लगाओ, प्लस 25 है तो 5 5 ज़ा 25, 2a थे एक बाहर है तो एक बचा, ये b2 है तो b2 आ गया, माइनस 5 3 ज़ा कितना 15। अच्छा इसके नीचे 2 भी है, 5 3 ज़ा 15, एक ए था बाहर है तो b बचा, बस नीचे कितना है 4 है, ठीक है। ये ऊपर कॉमन लिया है तो ऊपर से ही इसको करेंगे, नीचे से कुछ नहीं करना। डिवाइड की जगह बोल दो मल्टीप्लाई, जिसके नीचे कुछ नहीं था उसके नीचे 1 होता है। तो जब हम डिवाइड को मल्टीप्लाई में कन्वर्ट करते हैं तो डिवाइड के बाद जो होता है वो रेसिप्रोकल हो जाता है, मतलब नीचे वाला ऊपर ऊपर वाला नीचे, तो नीचे 1 है अपॉन में 5a, ऐसे हो जाएगा। अब देखिए क्योंकि ये पूरा का पूरा डिवाइड में, ये पूरा का पूरा किस में, मल्टीप्लाई में, मतलब ब्रैकेट में है, तो ये और ये कट जाएंगे, ठीक है, क्योंकि मल्टीप्लाई में चल रहा है ना। तो आप क्या करेंगे, 5a से आपने इसको काट दिया, समझ में आया। तो 1 से इस पूरे को मल्टीप्लाई कर लो, देखो 1 ज़ा तो 1 से मल्टीप्लाई कर लो, सेम रहेगा। तो हमारा आंसर कितना आ गया, -a प्लस 5ab2 अपॉन में 2 माइनस 3b अपॉन में 4। ये मेरा आंसर हो गया थर्ड का। चलिए बच्चों क्वेश्चन नंबर 4 का फर्स्ट पार्ट देखिए, डिवाइड दी गिवन पॉलिनोमियल बाय द गिवन मोनोमियल और पॉलिनोमियल, मैंने आगे लिखा नहीं है, ये हमें डिवाइड करना है। तो क्या करेंगे, पहले देखिए बाय से पहले वाला, इस मतलब क्या होता है, जो बाय से पहले वाला है उस पूरे को डिवाइड करना है बाय के बाद वाले से। तो क्या लिखेंगे, पहले इसको लिख लेते हैं 2/5, अरे क्या हो गया मार्कर को, ABC, ठीक है। अच्छा -6/7 AC3, ब्रैकेट लगा दो, डिवाइड की जगह पे बाय लगा दो 2AC। ऐसे मत कर देना कभी, इसको बच्चों गलती कर दो, इसको ऐसे कर दो कि 6/7 AC3 डिवाइडेड बाई 2AC, ब्रैकेट नहीं लगाओगे ना अगर, और ऐसे लिखोगे, इसका मतलब ऐसा लग रहा है, ऐसा हो जाएगा कि ये सिर्फ इससे डिवाइड होगा,
इसने लिखा हुआ था बाय, मतलब बाय से पहला जो है वो पूरा का पूरा डिवाइड होगा। तो जब मैंने बाय को मैंने डिवाइड में कन्वर्ट किया ना, मतलब बाय की जगह डिवाइड ही आएगा, तो मैंने ब्रैकेट लगाया और मैंने ऐसे लिखा। मैंने आपको पहले भी बताया था कि अगर सिंपल है, मतलब कि नीचे कुछ नहीं है, मतलब 2ABC ऐसा होता तो हम सिंपल कर देते। जब नीचे होता है, ऊपर नीचे दोनों होता है, ठीक है, ऊपर भी है नीचे भी है, जब इस टाइप से लिखा होता है ना नंबर, तो आप इस तरीके से सॉल्व किया करो जिस तरीके से मैं कर रहा हूँ, ईजी लगता है। अब देखिए 2 और 6 दोनों 2 के टेबल में आते हैं, तो 2 कॉमन आ गया, A2 और A तो A कॉमन आ गया, C और C क्यूब तो C कॉमन आ गया। तो ब्रैकेट में बचा क्या, 2 है बाहर है, A2 है तो यहाँ पे A आ गया, A के बाहर है, B है, B यहाँ पे नहीं है तो B आ गया, C बाहर आ गया, माइनस 2 3 जा 6, 2 3 जा 6, A है बाहर है, C 3 1 बाहर है तो C 2 आ गए। इसके नीचे क्या था 5 वो रहेगा, इसके नीचे क्या था 7 वो रहेगा। अब डिवाइड को मैंने बना दिया मल्टीप्लाई, तो डिवाइड को जब मल्टीप्लाई बनाते हैं तो डिवाइड के बाद जो होता है वो रेसिप्रोकल हो जाता है, जिसके नीचे कुछ नहीं उसके नीचे 1, तो 1/2AC, इससे ये कटेगा। तो कितना आंसर आ गया बच्चों, AB/5 माइनस 3C² इसको आप ऐसे लिख सकते हो 1/5AB माइनस 3/7C²। एक ही बात है, मैंने सिखाया था कहीं पे लिखा हुआ है A, इसका मतलब 1AB हो सकता है, और 1A का मतलब हम A होता है ना। तो बस वही है, देखो AB को 1 से मल्टीप्लाई करोगे तो AB/5 बन जाएगा। इसको ये जो C होता है ना, इसको यहाँ मल्टीप्लाई करते हैं, लिखते डंडे के सामने मैंने लिखा हुआ है, लेकिन इसको ऊपर ही मल्टीप्लाई करेंगे। तो इसको जब C को मल्टीप्लाई करोगे तो 3C² इतना बन जाएगा। अगर आप इतना भी छोड़ के आते हो, इतना भी, तब भी आपका सही है, कोई आपका आंसर गलत नहीं कर सकता। ठीक है, चलिए इसको अब करते हैं। चलिए बी पार्ट देखिए, ये हमें क्या करना है, डिवाइड करना है। देखिए 72ABC 5B ये पूरा है बाय, इससे डिवाइड करना है, यहाँ पे जगह नहीं थी मैंने नीचे लिख दिया। तो क्या करेंगे, देखिए पहले जो बाय से पहले वाला उसको ऊपर लिख लेंगे, यहाँ पे कुछ नहीं है ऐसा अपॉन वाला, तो सिंपल करेंगे जैसे करना होता है। ठीक है, तो लिखेंगे यहाँ पे 72ABC ब्रैकेट में 5B माइनस 25 ब्रैकेट बंद, ब्रैकेट में 6A प्लस 24 ब्रैकेट बंद। बाय के बाद जो होता है वो पूरा का पूरा नीचे आएगा। ठीक है, उसको नीचे लिख देंगे ऐसे 60AB B माइनस 5, ठीक है, और A प्लस 4। देखो बच्चों, पहले तो AB से ये AB काट दो, इतना समझ में आया। ठीक है, और अभी क्या करेंगे हम, ये जितना कट रहा है उतना काट दो यार। देखो 7 2 9 3 से कट जाएगा, है ना, और 6 से भी कट जाएगा, 6 1 जा और 6 0 जा, 6 1 जा और 6 2 जा। ठीक है, इतना आया समझ में। अच्छा, और अभी क्या करेगा, 2 से 2 5 जा 10 और 2 6 जा 12, ये आ गया। अब जितना बचा लिखो, देखो 6 ऊपर है 6, देखो 5 और 25, इसमें कुछ कॉमन आ सकता है, 5 कॉमन आ सकता है, तो जो कॉमन आएगा वो बाहर 6 ऑलरेडी है तो उसके साथ मल्टीप्लाई में आएगा। ठीक है, तो 5 आ गया कॉमन। तो कितना बचा ब्रैकेट में, B बचा, माइनस है तो माइनस 5 टेबल बढ़ोगे 25 आ जाए, 5 5 जा 5 5 जा 25। ठीक है, अब इसमें से कुछ कॉमन आ सकता है, तो ये 6 कॉमन आ सकता है, तो जो कॉमन आएगा वो वापस से यहाँ पर आएगा, क्योंकि यहाँ पे बाहर ऑलरेडी है ना, ये यहाँ पे लगा दो, मान लो आपने यहाँ पे ले लिया, चलिए 6 कॉमन आ गया फॉर एग्जाम्पल, है ना, मल्टीप्लाई में रहेगा ये, मल्टीप्लाई में इस तरीके से, तो आप कंफ्यूज ना हो जाओ इसलिए मैं बोल रहा हूँ। ठीक है, जो भी कॉमन आएगा ना साथ लगाते चलो। ठीक है, ये आ गया हमारा। ठीक है, तो 6 कॉमन आ गया, मान लो, तो मान लो 6 कॉमन आ गया ना, तो मान लो ये हो गया 6 कॉमन। ठीक है, यहाँ लगा दिया, तो क्या बच गया, A बच गया। 6 का टेबल पढ़ेंगे A बार तो 6 से बन जाएगा, प्लस 6 का टेबल पढ़ोगे 24 आ जाए, 6 4 जा 24। ठीक है, नीचे जो है उसको नीचे लिखेंगे, 5 था नीचे, और B माइनस 5 था नीचे, और A प्लस 4 था नीचे। ठीक है, 5 से ये कटा, इससे ये कटा, इससे ये कटा, 6 6 जा 36, ये मेरा आंसर हो गया। माफ़ कीजिए, यहाँ पे ना ये दो C भी बच गया था, ये C बच गया था यहाँ पे, है ना, तो ये यहाँ पे हमारा C भी रहेगा, ये C रहेगा यहाँ पे। ठीक है, चलो ये मल्टीप्लाई में C भी था हमारा। ठीक है ना, 36 C आंसर हो जाएगा, C मैं यहाँ पे लगाना भूल गया था, तो 36 C, ये हमारा 36 C हो गया। ठीक है ना, देखो यहाँ पे C बचा था ना, जब AB से AB काटा तो C बच गया था, तो C मैं यहाँ पे लगाना भूल गया, तो 36 C हमारा आंसर आएगा। चलिए इसको रब करते हैं। चलिए C पार्ट देखिए, इसको हमें इससे डिवाइड करना है, तो लिख लेंगे इसको 8PQ, ये Q2 माइनस P2 मतलब A2 माइनस B2 वाला हो गया, तो इसको लिख लेंगे Q माइनस P और Q प्लस P, इसको ऐसे लिख लेंगे। बाय के बाद वो जो है वो नीचे आएगा 4P माइनस Q। ठीक है, 4 2 जा 8, ठीक है ना, ये कट गया हमारा, और इससे हमारा P माइनस Q से हमारा क्या कट गया, Q माइनस P माइनस Q से कुछ नहीं कटा, कोई बात नहीं, काटेंगे ज़रूर हम, चिंता मत करो। चलिए ये मेरा 4 तो कट गया ना, P माइनस Q से कुछ नहीं कटा, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, तो डरो नहीं, देखो हम कैसे काटेंगे।
क्या था हमारा, p माइनस क्यू। अगला अगला देखो देखो 2p q, ठीक है, q माइनस पी, और यहाँ पे क्या है q प्लस पी, और नीचे क्या है हमारा p माइनस क्यू। देखो मुझे क्या चाहिए, मुझे किसी तरीके से अगर मैं इसको p माइनस क्यू बना दूं तो कट जाएगा इससे। तो बनाऊंगा कैसे, देखो बच्चों, 2p q तो है, मैं क्या करूंगा, मैं इसमें से माइनस को कॉमन ले लूंगा। माइनस को कॉमन मैंने आपको सिखाया था, देखो कहीं पे a प्लस बी लिखा है, तो a प्लस बी को मैं माइनस माइनस ए माइनस बी ऐसे लिख सकता हूँ। अगर मैंने बाहर माइनस लगा दिया तो अंदर दोनों के साइन चेंज हो जाएंगे। देखो इसको दोबारा करो, अगर ब्रैकेट के बाहर माइनस होता है तो मान लो ब्रैकेट के बाहर माइनस है, तो जब ब्रैकेट खोलते हैं तो ये ए हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस, माइनस माइनस प्लस, ये बन जाएगा। यहाँ से स्टार्ट किया था, वापस से यहाँ पहुँच गए। ये हम इसका मतलब हम ऐसा कुछ कर सकते हैं, ब्रैक है ना। तो अगर मुझे साइन चेंज करना है ना, ब्रैकेट के अंदर कोई चीज़ उसका साइन चेंज करना है, तो उसके बाहर माइनस लगा दो, ठीक है, तो उसके साइन चेंज हो जाएंगे। तो देखो मैं इसके साइन चेंज करना चाह रहा हूँ, तो मैं इसके बाहर ब्रैकेट की वजह से मान लो ये है क्यू माइनस पी, तो मैं उसको कैसे लिखूंगा, माइनस बाहर लगा दूंगा, तो ये हो जाएगा मेरा माइनस क्यू और प्लस पी हो जाएगा। जो प्लस का होता है वो माइनस का हो जाता है, जो माइनस का प्लस हो जाता है। इसको वापस से करके देखो, माइनस माइनस प्लस क्यू, माइनस प्लस माइनस पी, वापस से ये बन जाएगा, ठीक है। इसका मतलब मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ। अब एक चीज़ और ध्यान दीजिए बच्चों, मैं इसको ऐसा बना सकता हूँ ना, तो अभी जो माइनस होगा ना, मैं यहाँ पे नहीं लगाऊंगा, मैं माइनस इसको दे दूंगा। एक ही बात है ना, वो माइनस घूम के आगे आ जाएगा, तो माइनस लगा दो यहाँ पे, ठीक है। मतलब माइनस आप बाहर लगाओगे, आप इसको ऐसे नहीं कर सकते। आप ये नहीं बोलोगे कि मैं इसको ऐसे करूँगा, यहाँ माइनस लगा दूंगा और ये क्यू माइनस, फॉर एग्जाम्पल ये माइनस ये ऐसे हो जाएगा, ऐसे नहीं, क्योंकि ये इसके साथ मल्टीप्लाई में है। तो अगर जब माइनस बाहर आएगा ना, तो अब मैंने आप देखो, जब भी आप कुछ ब्रैकेट से कुछ बाहर निकालते हो, ठीक है, तो वो बाहर अगर पहले से कोई चीज़ है तो वो उससे उसके साथ मल्टीप्लाई में आती है, राइट। तो अगर आप नंबर बाहर निकालते हो, वेरिएबल बाहर निकालते हो, या फिर इवन आप अगर कोई माइनस प्लस भी बाहर निकालते हो, जैसे आपने माइनस बाहर निकाला है, तो माइनस ऐसे मल्टीप्लाई में आएगा, मल्टीप्लाई माइनस इस टाइप से होगा, इस टाइप से, है ना। तो माइनस को आप मल्टीप्लाई में ऐसे आता है, तो ये माइनस आप यहाँ दे दो, इसको ऐसे ऐसे लगा सकते हो आप माइनस, ठीक है ना। तो चलिए, तो इसलिए मैंने इसको दे दिया। अब मेरा ये क्या बन गया, ये मेरा बन गया p माइनस क्यू, मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ p माइनस क्यू, और दूसरा क्या है q प्लस पी, और नीचे क्या है बच्चों p माइनस क्यू, काट दो। ऊपर क्या बच गया, माइनस 2p q और ब्रैकेट में q प्लस पी। ये मेरा हो गया सी का आंसर। चलिए डी पार्ट देखिए, ये मेरा क्वेश्चन है, पहले लिख लेते हैं इसको। 4b³ ब्रैकेट में b4 माइनस 81, ठीक है, बाय मतलब जो नीचे आता है 2b² b माइनस 3, 2 2 ज़ा 4, ये b² से पूरा पूरा ये कर दिया, b 3 थे नीचे b 2 थे, मतलब एक ही b बचा, ठीक है। तो इस तरीके से हम काट सकते हैं। तो ऊपर बचा हमारा 2 और एक बचा b, ठीक है ना। ऊपर 3 b थे याद रखना, नीचे 2 b थे। देखो ये काटने का स्टाइल होता है, ऐसे काट दो, ऐसे काट दो, कहीं पे लिखा हुआ है ऐसे, तो आप इससे ये काट दो, कहीं पे लिखा हुआ है ऐसे, तो आप इस पूरे से ये काट दो, क्योंकि एक ही बचेगा ना, तो उसको आप ऐसे दिखा सकते हो काट के। अच्छा 2 भी आ गया। अब ब्रैकेट में देखो बच्चों, पहले बड़ा वाला ब्रैकेट बनाते हैं। इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, b2 की पावर 2 माइनस 81 को मैं क्या लिख सकता हूँ, 9 का स्क्वायर। a2 माइनस b2 बन गया, ठीक है। तो यहाँ पे हम लगा देंगे a2 माइनस b2 को मैं क्या लिख सकता हूँ बाद में, अब वो a2 माइनस b2 है, तो ये है a प्लस b, ठीक है, और a माइनस b, ये लिख सकता हूँ। नीचे कितना है मेरा b माइनस 3, ये समझ में आया। अब ध्यान दो, अब ये 2b b2 प्लस 9, इसको तो मैं छेड़ूंगा नहीं, इसको मैं दोबारा कुछ कर सकता हूँ। 9 को मैं 3 की पावर 2 लिख सकता हूँ इस तरीके से, और नीचे कितना मेरा b माइनस 3, इसको ब्रैकेट में लगा लो, ठीक है, इस तरीके से। अब देखिए 2b और ये कितना मेरा b2 प्लस 9, यहाँ पे तो आइडेंटिटी कोई नहीं लगेगी, a2 माइनस b2 दोबारा बन जाएगा मेरा a प्लस b और a माइनस b, ठीक है। नीचे कितना है मेरा b माइनस 3, इस पूरे से ये कट जाएगा, तो क्या बच गया मेरा 2b b2 प्लस 9 और b प्लस 3, ये मेरा हो गया डी का आंसर। चलिए बच्चों ई पार्ट देखिए, ये है मेरा, इसको मुझे सॉल्व करना है। कैसे करेंगे, जैसे करते हुए आए हैं, जो बाय से पहले है वो ऊपर आता है, ऐसे पहले लिख लेते हैं, बाद में देखेंगे क्या कर सकते हैं, किसको काटना है, किसको उड़ाना है, किसको रखना है, ठीक है।
ये है बच्चों। देखिए बच्चों क्या कर सकता हूँ, देखो मुझे यहाँ पे लग रहा है आइडेंटिटी लग जाएगी। इसको बना दूंगा ए का स्क्वायर, क्योंकि 4 होता है 2 मल्टीप्लाई 2 होता है 4, 5 मल्टीप्लाई 5 होता है 25। और ये देखो इसमें ए का पार्ट भी है, 2a भी होता है ना, 2ab। ए मैंने क्या बना रखा है, ए बी। 5 2 ज़ा 10, 10 2 ज़ा 20 बन गया। ठीक है, ऐसे बन जाएगा। तो मैं क्या करूँगा, मैं पहले इसको लिख लेता हूँ। देखिए 2x, इसको लिखूँगा मैं 2x का होल स्क्वायर प्लस 2a, और b में बनाऊँगा 5, है ना, प्लस 5 का होल स्क्वायर। ये लीजिए। ठीक है, नीचे क्या है मेरा बच्चों, माइनस 2x प्लस 5। तो इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, 2x, ये बन जाएगा मेरा a प्लस बी, ये मेरा a है, ठीक है, और ये मेरा b है, इसका स्क्वायर। ठीक है ना, 2x प्लस 5 माइनस, यहाँ पे आप लिख सकते हो अगर चाहो तो, यूजिंग आइडेंटिटी a प्लस, मार्कर साहब क्या हो रहा है आपको, वैसे ही आप ख़राब हो चुके हो, a2 प्लस b2 प्लस 2ab। अब ये देखिए क्या करना है आपको, 2x प्लस 5 दो बार है ना, तो चलो इसको दो बार लिख दो, ये लो, ताकि आपको ईजिली समझ में आ जाए करना क्या है। माइनस 2x प्लस 5। देखो अगर आप दो बार नहीं लिखते तो आप क्या करते, यहाँ से आप इसको काट देते। मैंने सिखाया था ना, कहीं ऐसे होता है ऐसे, तो ऐसे इसको काट दो, कहीं पे ऐसे है, नीचे 2 है, तो इस पूरे से इसको काट दो। तो आज इस पूरे से उसको काट सकते थे, ठीक है, लेकिन कोई बात नहीं, ऐसे आपको और अच्छा समझ में आ जाएगा। आप इस पूरे से किसी एक को काट दो, तो क्या बचेगा, देखो आपको बचेगा 2x, और यहाँ पे 2x प्लस 5, नीचे क्या बच गया 1, तो नीचे -1 है, नीचे क्या है देखो ऐसे -1। और मैंने आपको सिखाया था नीचे माइनस कभी भी अच्छा नहीं लगता, तो नीचे -1 है, अगर मान लो कुछ भी लिखा हुआ है, 5 भी लिखा हुआ है, तो उसके नीचे 1 तो होता ही है। तो अगर ये -1 है तो माइनस को ऊपर दे देते, तो माइनस को ऊपर दे देते, तो बन जाएगा माइनस का 5/1, तो नीचे 1 की कोई वैल्यू नहीं, -5 बन जाएगा। ये नीचे माइनस अच्छा नहीं लगता, तो क्या करेंगे, इसको हटाओ, ये सब करने की जरूरत नहीं है। आपने ये लिख दिया, इसके आगे बस आप ये माइनस लगा दो, ये जो माइनस बच गया था अकेला उसको ऊपर दे दो बस। ठीक है, तो ये मेरा क्या हो गया, ये मेरा ई का हो गया आंसर। एफ पार्ट देखिए, ये मेरा एफ पार्ट है। तो पहले क्या करेंगे, पहले लिख लेते हैं 5x का स्क्वायर माइनस ये, ठीक है, बाई के बाद वाला जो है वो डिवाइड में आ जाएगा हमारा x माइनस 11। अब देखो यहाँ पे a प्लस बी का होल स्क्वायर वाली आइडेंटिटी तो यहाँ पे लगेगी नहीं, क्योंकि मैं यहाँ पे a स्क्वायर बना नहीं सकता ना b स्क्वायर बना सकता हूँ। अच्छा कुछ और देखते हैं, कॉमन आ रहा है, हाँ 5 के टेबल में आता है, 110 5 के टेबल में आता है, 650 605 5 के टेबल में आता है, तो 5 हमने कॉमन ले लिया, तो क्या बच गया एक्स स्क्वायर, 5 था वो बाहर आ गया, माइनस 5 का टेबल पढ़ो कि 5 से डिवाइड करो इसको, 5 2 ज़ा 10, 1 करी 5 2 ज़ा 10, तो 5 का टेबल 22 बार पढ़ेंगे तो हमारा कितना आ जाएगा, हमारा आ जाएगा 110, और x है तो x तो आएगा ही आएगा, प्लस अब ये 605 है तो 5 से करके देखो, 5 1 ज़ा 5, ठीक है, 5 2 ज़ा 10, 5 1 ज़ा 121। तो अगर मैं 5 का टेबल 121 टाइम्स पढ़ूंगा तो मेरा 605 आ जाएगा। अभी क्या करना है हमें, अभी जो नीचे अभी हमें वो लिखना है सिंपल, देखो x माइनस 11। अब बच्चों ध्यान दो, इसको ब्रैकेट में लिख सकते हो, आपकी मर्जी है। अब ध्यान दो, यहाँ पे अभी भी क्या कोई आइडेंटिटी लग सकती है। अब देखो ए स्क्वायर बन सकता है, ये ऑलरेडी एक्स का स्क्वायर है, ये 11 का स्क्वायर बन सकता है, तो यहाँ पे अब लग जाएगी। देखो 5, ठीक है, एक्स का होल स्क्वायर माइनस 2a भी होता है 2a, मैं b को 11 बनाऊंगा, 11 क्यों, देखिए ये 11 का होल स्क्वायर होता है, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab, ठीक है, बन गई ना मेरी आइडेंटिटी, है ना। तो यहाँ पे क्या लगा देंगे, यहाँ पे आप लिख सकते हो चाहो तो यूजिंग आइडेंटिटी, ये हो गया। अब देखिए x माइनस 11 का होल स्क्वायर अपॉन में x माइनस 11, ठीक है, यहाँ जगह बच गई है, यहाँ पे लिख सकते हैं हम a प्लस बी का, सॉरी a माइनस बी का होल स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, ठीक है ना। अब देखिए ये आ गया समझ में। अब देखिए दोबारा से एक बार लिखते हैं इसको ऐसे, 5x माइनस 11, एक्स माइनस 11, ठीक है, नीचे कितना है x माइनस 11, ये कट गया तो आंसर कितना आ गया 5x माइनस 11, ये मेरा f का आंसर हो गया। चलिए जी पार्ट देखिए मेरा, पहले ये क्वेश्चन है इसको लिख देते हैं, 2p का स्क्वायर माइनस 8p माइनस 10 डिवाइड में
2p+1। ऊपर देखो ये 2 के बाद, ये ब्रैकेट के बाद 2 आ रहा है ना, इसका मतलब कट सकता है। ऊपर देखो 2 कॉमन आ रहा है, 2 8 10 तीनों के तीनों 2 के टेबल में आते हैं, तो 2 ले लिया कॉमन। पी तो कॉमन आएगा नहीं क्योंकि 2 के पास पी है, तीसरे के पास पी नहीं है, तो कितना बच गया ब्रैकेट में 2p² था, 2 बाहर है तो बस p² बच गया। माइनस 2 का टेबल पढ़ो कि 8 आ जाए, 2 4 ज़ा 8, ठीक है। पी है तो पी आएगा, माइनस है तो माइनस आएगा। 2 का टेबल पढ़ो कि 10 आ जाए, 2 5 ज़ा 10, और नीचे कितना है मेरा 2p+1। इस 2 से ये खत्म। अब ऊपर जो है मेरी आइडेंटिटी नहीं लगेगी, कौन सी वाली, वो वाली a+b² क्योंकि बनेगा नहीं, मगर मैं उसमें स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म ट्राई कर सकता हूँ क्योंकि देखो पैटर्न दिख रहा है, पावर 2 पावर 1 पावर 0, तो ट्राई करते हैं। तो प्रोडक्ट में क्या आना चाहिए बच्चों, p² मल्टीप्लाई माइनस का 5, तो माइनस का 5p² आना चाहिए। इसका और इसका प्रोडक्ट कर देते हैं, अगर वो माइनस का है तो माइनस का लेंगे, अगर ये माइनस का तो ये भी माइनस का लेते, प्लस माइनस करके क्या आना चाहिए बीच वाला -4p। तो 5p को मैं कैसे लिखूं कि मेरा 4p बन जाए, मतलब तो क्या लिख सकते हैं 5 और 1, 5 का और 1 का पैटर्न बनाएंगे। देखो कैसे, p² की जगह p² लिखेंगे, -4p को मैं लिखूंगा प्लस का, सॉरी नॉट प्लस का, आई विल राइट माइनस का 5p और प्लस का p, है ना। p का मतलब क्या होता है 1p, ठीक है, तो प्लस का p, तो -5p में से 1p हटा देंगे तो -4p बन जाएंगे, बन जाएगा, ठीक है। और इन दोनों को मल्टीप्लाई करोगे तो क्या बन जाएगा माइनस का 5p² जो हमारा प्रोडक्ट आ रहा था बेसिकली, और नीचे हमारा क्या है, नीचे हमारा p+1, ठीक है, ब्रैकेट लगा लो। अब देखो इसमें और इसमें क्या कॉमन है, p कॉमन है, ब्रैकेट में 2p थे, 1p बचा, माइनस 1p बाहर, 1p है वो बाहर आ चुका है तो बचा 5, ठीक है। अब इस जिसमें कुछ कॉमन नहीं होता उसमें हमेशा 1 कॉमन होता है। मैंने आपको सिखा रखा है बच्चों, जब सेकंड वाला आप बनाते हो इस टाइप का, तो पहले आपको बस लिखना होता है क्या क्या बचेगा, p बचेगा 5 बचेगा, इस तरीके से। अब देखो आपको इसको इसके जैसे बनाना होता है, मतलब प्लस माइनस में नंबर तो आपको बनाने पड़ेंगे कॉमन लेने के बाद जो बनेगा, ऐसा नहीं है कि कॉमन आपने ले लिया और कॉमन लेने के बाद आपने कुछ ऐसा बना दिया जो नहीं बन रहा, ऐसा नहीं करना। कॉमन लेने के बाद जो बन रहा है जायज़ है वही बनाना है, प्लस माइनस आप एडजस्ट कर सकते हो। इसके आगे मुझे क्या चाहिए, इसके आगे माइनस, मुझे इसके आगे माइनस ही चाहिए। इसका मतलब कि -5p को मैंने बनाया -5p तो माइनस ही रहा है, मतलब इसको मैंने इसकी मैंने ब्रैकेट में साइन चेंज नहीं करे, जब साइन चेंज नहीं करे तो यहाँ पे प्लस आएगा, जब साइन चेंज होते हैं तो माइनस आता है, p+1। अब देखिए इसमें और इसमें क्या कॉमन है, p-5 कॉमन है। अब इसमें से मैंने p-5 कॉमन ले लिया तो क्या बचा, p बचा। इसमें से p-5 मैं कॉमन ले चुका तो क्या बचा, प्लस का 1 बचा, इसको भी ब्रैकेट में डाल देंगे, ठीक है। और नीचे कितना है हमारा p+1, इससे ये खत्म हो जाएगा, तो आंसर कितना आ गया p-5। ये मेरा जी का आंसर हो गया। चलिए एच पार्ट देखिए, ये मेरा क्वेश्चन है, ठीक है। तो क्या करेंगे, पहले हम लिख लेते हैं जो हमारा लिखना होता है, काम जो हमें करना होता है, ये हमने ऐसे लिख लिया, बाय में हमने ये लिख लिया। देखो ब्रैकेट के बाहर क्या आ रहा है मेरा, यहाँ पे क्यू आ रहा है, तो हो सकता है क्यू कट जाएगा, क्यू तीनों के पास है, तो इसके पास 3 है, इसके पास 2 है, इसके पास 1 है, तो कम वाला कॉमन लेते हैं वेरिएबल, तो क्या बचेगा, 3 थे 1 बाहर ले लिया तो 2 बचे, 2 थे 1 बाहर ले लिया तो 1 बचा। यहाँ पे कितने हैं, 1 था वो बाहर ले चुके हैं तो कुछ नहीं बचेगा, अपॉन में q, और यहाँ पे q-7, इस q से ये कट गया। ऊपर क्या है, ऊपर मैं दोबारा लगा दूंगा स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म क्योंकि पैटर्न बन रहा है 2 1 0, तो पैटर्न ट्राई करते हैं। देखो इसको और इसको मल्टीप्लाई करोगे तो आएगा आपको 42, माइनस का 42², मुझे बीच में चाहिए सिर्फ q, तो 42 कैसे बन सकता है, 6 7 42, तो 6 और 7 मिल गए हमें, माइनस का हो जाएगा 7q और ये हो जाएगा प्लस का हो जाएगा 6q, प्लस माइनस करोगे तो माइनस का q बन जाएगा, माइनस का 42 मल्टीप्लाई करोगे तो माइनस का 42q² बन जाएगा, q-7, ठीक है ना बच्चों। ठीक है, चलिए इसमें और इसमें क्या कॉमन है, q कॉमन है, तो ब्रैकेट में क्या बचेगा, q बचेगा -7, ठीक है। इसमें इसमें क्या कॉमन है, 6 कॉमन है, ब्रैकेट में क्या बचेगा, q बचेगा। 6 का टेबल पढ़ोगे 42 आ जाए, 6 7 42। अब देखिए आपको क्या चाहिए, 7 के आगे माइनस चाहिए, मतलब 42 को मैंने 7 बनाया, 42 के आगे माइनस था, इसके आगे भी माइनस है, साइन चेंज नहीं करे तो प्लस आएगा। नीचे क्या था, नीचे था हमारा q-7, तो देखिए इसमें और इसमें क्या कॉमन है, q-7 कॉमन है, क्या बचा, इसमें बचा q, इसका q और इसका प्लस का 6, ठीक है। यहाँ पे देखिए q-7,
ये ख़त्म, क्या बन गया हमारा क्यू प्लस 6। मेरा हो गया एच पार्ट सॉल्व। चलिए आई पार्ट देखिए, 25x² अपॉन में 9 माइनस 121 बाय 5x अपॉन में 3 माइनस 11। क्या करना है, इसको इसे डिवाइड करना है। दोबारा अपॉन वाला आ गया, मैंने अपॉन वाला आपको सिखाया था कैसे करना होता है आपको, ठीक है। क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले देखिए लिखिए इसको, देखो ऐसे x2 अपॉन में 9 माइनस 1 2 1, जिसके नीचे कुछ नहीं उसके नीचे 1 है, ठीक है। ब्रैकेट लगा लो, इसको डिवाइड कर दो, 5x अपॉन में 3 माइनस 11, कुछ नहीं है तो 1 लगा लो, ठीक है। ऐसे लिख लो। अब देखो क्या इसके फैक्टर बन सकते हैं, बन सकते हैं। देखो 25 को लिख सकता हूँ मैं 5x, नीचे लिख सकता हूँ 9 को 3, इस पूरे का कर दो होल स्क्वायर। क्यों, जब इस पूरे का होल स्क्वायर करोगे तो वापस से क्या बन जाएगा आपका, देखो 5 5 ज़ा 25, x को 2 बार करेंगे 3 3 ज़ा 9, वापस से वो बन गया। इसलिए हम इसको ऐसे करेंगे, ठीक है। पूरे का होल स्क्वायर आएगा। बच्चे पता है यहाँ पे क्या गलती करते हैं, इसको ऐसे बनाते हैं बहुत से बच्चे, 5x अपॉन में 3 का स्क्वायर, ऐसे नहीं होगा, या फिर ऐसे कर देते हैं बस ऊपर ऊपर, नीचे भूल जाते हैं। नीचे नहीं भूलना, नीचे भी करना पड़ेगा, ठीक है, नीचे भी। अब देखो माइनस 121 को लिखता हूँ 11 अपॉन में 1, इसको कर दो पूरे का होल स्क्वायर हो जाएगा, पूरे का, ठीक है। ये बन गया मेरा एक। ये डिवाइड में जैसा इसको वैसे लिख दो, इसका भी हमें कुछ नहीं करना है, इसको बाद में हम देखेंगे इसका इलाज क्या करना है हमें, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे आइडेंटिटी बन जाएगी a2 माइनस b2, क्या होता है a, ये पूरा a है, प्लस b और a माइनस b। अब डिवाइड को कर दो मल्टीप्लाई, तो क्या हो जाएगा, नहीं मल्टीप्लाई करने की ज़रूरत नहीं है यहाँ पे। क्यों सर मल्टीप्लाई क्यों नहीं करेंगे, क्योंकि यहाँ पे तो ईजिली कट रहा है, यहाँ पे मल्टीप्लाई करने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि यहाँ पे ईजिली खत्म हो रहा है। तो जो डिवाइड के है ना, जो डिवाइड में था उसको नीचे लगा दो बस ऐसे, क्योंकि हमें दिख गया कि भाई यहाँ पे तो ज़रूरत ही नहीं है, ऐसे ही ख़त्म हो जाएगा, इससे ये ख़त्म हो जाएगा, क्यों करें फिर हम। तो आंसर कितना आ जाएगा हमारा 5x अपॉन में 3 प्लस 11, नीचे 1 लगाओ आपकी मर्जी है, ठीक है। ये मेरा आई हो गया और इसी के साथ मेरा क्वेश्चन नंबर 4 हो गया कंप्लीट।